गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 9। इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 9। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे बेटा आर इक्विवेलेंट निकालना बाय द मेथड ऑफ मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री। इट मीन्स दैट सिमेट्रिक मेथड से लास्ट क्लास में हम लोग मिरर और फोल्डिंग को पूरी तरीके से क्लियर कर लिए थे। आज फिर से एक मेथड पढ़ा रहे बेटा। इस मेथड का नाम है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। सबसे पहली बात समझ लीजिएगा कि ये कोई आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहुत सारे बुक्स में डेल्टा स्टार कन्वर्जन, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन दिया रहता है और इससे प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, आसान हो जाता है। जस्ट लाइक आप एक क्वेश्चन देखिए, आपको कॉन्सेप्ट में आपके क्लियरिटी आ जाएगी। 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम एंड 3 ओम। बेटा अब इसको आप मिरर सिमेट्री से बनाइए। तो सर मिरर सिमेट्री से बनाना होगा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर मिरर इमेज लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा 1 ओम एंड 2 ओम। यहाँ पे क्या हो गया 2 ओम 1 ओम। क्या एक दूसरे का ये मिरर इमेज है? नहीं सर, मिरर इमेज नहीं है। फेल हो गया बेटा, मिरर इमेज फेल हो चुका है। सर मेरे पास एक और ऑप्शन है फोल्डिंग मेथड का। सर ऐसा करिए कि फोल्डिंग मेथड में जा करके बेटा फोल्ड करो। तो क्या 1 2 पे एग्जैक्ट ओवरलैप कर रहा या 2 1 पे क्या एग्जैक्ट ओवरलैप कर रहा? नहीं सर, मीन्स मिरर भी फेल। देखते जाइएगा बेटा क्या हुआ, समझिएगा कॉन्सेप्ट इसमें क्या है। सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए था सीरीज और पैरेलल। क्या सिंपल सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट है ये? नहीं सर, सिंपल सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर हो गया होगा। सेकंड, आप वो वाला चेक करिए बेटा जो आपको कॉमन पोटेंशियल बताए थे। कॉमन पोटेंशियल, ए पॉइंट यहाँ तो ए पॉइंट आगे बढ़ नहीं सकता है, बी पॉइंट यहाँ तो बी पॉइंट आगे बढ़ नहीं सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कोई एक्स पॉइंट लेना पड़ेगा। एक्स पॉइंट अगर आप यहाँ पे लीजिएगा तो यहाँ पे कुछ आपको और पॉइंट लेना पड़ेगा, वाई पॉइंट लेना पड़ेगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे बैठ जाएगा। क्या व्हीट स्टोन ब्रिज पे ये बैठने वाला है? 1/2 बराबर 2/1। मीन्स सर कॉमन पोटेंशियल भी फेल, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज भी फेल, मिरर भी फेल। उसके बाद क्या हो गया बेटा, फोल्डिंग भी फेल। टॉपिक पढ़ने से पहले टॉपिक का फील लेना भी जरूरी है कि वाई हम लोग क्यों डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन या स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, जबकि ये कोई खास सिलेबस में है नहीं, लेकिन इससे प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाता है। इसी क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं तो सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं होगा, कॉमन पोटेंशियल से सॉल्व नहीं हो रहा, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज से सॉल्व नहीं हो रहा, मिरर से सॉल्व नहीं हो रहा, फोल्डिंग से सॉल्व नहीं हो रहा। इट मींस दैट अब तक सर आपने लास्ट 2-3 लेक्चर में जितने सारे कॉन्सेप्ट दिए, किसी कॉन्सेप्ट पे ये फिट नहीं हो रहा। तब ये लास्ट ही है, ध्यान रखोगे बेटा। अब इसके बाद कोई मेथड नहीं पढ़ाएंगे। देखिए हम लोग बीटेक में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। आप लोग भी जो भी बच्चे बीटेक वगैरह करोगे, IIT NIT कहीं से भी, तो वहाँ पे आपको एक फर्स्ट ईयर में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर पढ़ाया जाता है, जिसमें आप बहुत सारे थ्योरम पढ़ोगे। वहाँ पे भी आपको पढ़ना है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, लेकिन इसके अलावा वहाँ पे पढ़ना है नॉर्टन थ्योरम, NORTAN, नॉर्टन थ्योरम। उसके बाद है थेवेनिन्स थ्योरम, उसके बाद है सुपरपोजिशन थ्योरम। इतने सारे थ्योरम है, तो वहाँ के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ला करके हम आपके ऊपर बोझ नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि सर वो सब सिलेबस में है ही नहीं। वो सारे सिलेबस में है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक फर्स्ट ईयर। लेकिन हाँ, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन कई टीचर पढ़ाते भी हैं और कई बुक में भी अवेलेबल है ये टॉपिक, क्योंकि इससे रियली में क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। और आपको ये क्वेश्चन करके दिखा दिए, कितना छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ 5 रजिस्टर है, 1 2 2 1 और 3 का, लेकिन देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा। सर आप तक जितने मेथड आपने पढ़ाया, कोई भी मेथड इसमें फिट नहीं हो रहा। तो अब आपको हम एक नया पढ़ाएंगे बेटा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। हम कोशिश करेंगे बेटा कि ये 40 मिनट्स में ये लेक्चर को किसी तरह से ख़त्म करें। आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करोगे। बहुत बेसिक सीरीज पैरेलल वाले में टाइम नहीं देंगे बेटा, बस जो एडवांस लेवल पे है उसी चीज़ को काम करेंगे। इससे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब ये सब क्वेश्चन में जाइएगा तो ना आपको सीरीज दिखेगा, ना पैरेलल दिखेगा, ना ही मिरर वाला दिखेगा, ना
ही फोल्डिंग दिखेगा, ना ही बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज दिखेगा। हाँ, यहाँ पे जो बच्चे रिपीटर देख रहे होंगे उनके दिमाग में आ चुका होगा कि सर ऐसे क्वेश्चन को हम तुरंत केवीएल से चुटकी में सॉल्व करेंगे। देखिए आगे आपको पढ़ाएंगे किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वहाँ से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। हम बोलना चाह रहे कि अभी तक के लेक्चर से क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रहा? सीरीज पैरेलल नहीं, कॉमन पोटेंशियल नहीं, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज नहीं, मिरर नहीं, फोल्डिंग नहीं। अब आगे जब पढ़ा देंगे आपको केवीएल तो वहां से आप सॉल्व कर लोगे केवीएल से। किरचॉफ वोल्टेज लॉ और एक पढ़ाएंगे किरचॉफ करंट लॉ। इसी लेक्चर के बाद ये बस बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं बेटा केसीएल और केवीएल। चलिए डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन आ जाइए, बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन दिए। डेल्टा, डेल्टा का मतलब ये होगा बेटा, ये हो गया डेल्टा, ये डेल्टा इस वे में होगा या डेल्टा इस वे में होगा। ठीक है सर, ये डेल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा समझ में आ गया। डेल्टा ये हो गया। स्टार किसको बोलेंगे सर? सर स्टार इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा हम लोग स्टार, या ऐसे बोल दे या इस वे में बोल दे। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? स्टार। मीन्स ये क्या है? स्टार, और ये क्या है बेटा? डेल्टा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये है डेल्टा, ये है स्टार। तो हम डेल्टा टू स्टार जाना चाहते हैं बेटा, डेल्टा टू स्टार जाना चाहते हैं। देख लीजिए, तो डेल्टा टू स्टार किस वे में हम बनाएंगे, एक समझिएगा बेटा, आराम से आ जाएगा। इसका फार्मूला वगैरह सब बहुत इजी वे में बता देंगे। चलिए डेल्टा बना लीजिए, समझ में आ गया आपको डेल्टा कैसे बनाया जाएगा। उल्टा भी हो सकता है बेटा, सीधा भी हो सकता है। ये डेल्टा है, इसमें रेजिस्टेंस दे दो बेटा, 3 रेजिस्टेंस दे दीजिए, 3 रेजिस्टेंस दे दीजिए। समझ में आ गया बेटा डेल्टा क्या है। अब स्टार बनाने के लिए देखिए बेटा क्या करिए, स्टार बनाने के लिए इस तरीके से ये हो गया स्टार। देखिए तो क्लियर हो गया कि नहीं सर? ये हो गया, ये डेल्टा था और डेल्टा को हम लोग कन्वर्ट कर दिए सर किस में? स्टार में। डेल्टा को कन्वर्ट कर दिए किस में सर? हम लोग स्टार में। डेल्टा को कन्वर्ट कर दिए स्टार में। अब डेल्टा का रेजिस्टेंस क्या था बेटा? R1, ये था R2 और ये क्या था बेटा? R3। ठीक है, अब ये डेल्टा को, इस फिगर को, डेल्टा को हटा करके हमको ये वाला फिगर बनाना है बेटा स्टार का। ये हो गया आपका स्टार, कोई दिक्कत नहीं है। अब फार्मूला बताइए, फार्मूला क्या होगा बेटा? अगर मान लेते हैं यहाँ पे, अगर फार्मूला में हम अगर मान लेते हैं इसको x मान ले, इसको y मान ले और इसको z मान ले, तो देखिए बेटा x का फार्मूला क्या हो जाएगा, बस आप समझते जाइएगा। x का फार्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। x का फार्मूला, x कहाँ वाला है बेटा? x ये है, y कौन है? y ये है और z ये है। तो x देखो बेटा, इसका साइड साइड, दो साइड कौन का है? x का दो साइड कौन मिला? R1 और R2, दोनों साइड का प्रोडक्ट करिए बेटा और डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हुआ? अच्छा सर y वाला लिख दीजिए बेटा, y वाला लिख दे। y के साइड बाय साइड कौन है बेटा? R1 R3 है, मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है? R1 R3 डिवाइडेड बाय तीनों रेजिस्टेंस का जोड़ जो डेल्टा वाला है, R2 प्लस R3। z के साइड साइड में कौन पड़ा सर? R2 और R3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सर? R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान रखें बेटा, तीनों का जोड़ लेना है आपको, तीनों का जोड़ लेना है और बस मल्टीप्लीकेशन क्या करना है बेटा? आजू बाजू का या साइड बाय साइड आपका ये है, बस खत्म हो गया बेटा। हम लोग डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बेटा? अब हम लोग करेंगे स्टार टू डेल्टा का कन्वर्जन। स्टार टू डेल्टा का कन्वर्जन, स्टार टू डेल्टा का कन्वर्जन कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए। चलिए हम लोग इसको ले लेते हैं बेटा, इसको ले लेते हैं। ये हो गया स्टार, यही हो गया है सर स्टार। देखो बेटा ये हो गया है सर स्टार, देखिए ध्यान से। ये थोड़ा सा इसका फिगर आपको टाइम लगेगा समझने में। ये देखिए बेटा, हाँ पहले इसको लिख ही देते हैं। सब रेजिस्टेंस क्या क्या हो गया? ये है R1, ये है R2, ये है R3। बेटा बनाने का ढंग देख लीजिएगा। डेल्टा टू स्टार में किए तो देखो ना, कॉर्नर 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 से पिक किए और हर कॉर्नर से जो पिक किए बेटा और तीनों को जाकर के मिला दिए। अब हम लोग कर रहे हैं बेटा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ये स्टार था तो देखो बेटा क्लियर, फिर डेल्टा ही बना रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रेट ही बनाइए, आपको समझ में आना जाना चाहिए
कि सर ये हो गया डेल्टा। देखो तो बेटा स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर लिए कि नहीं। अब यहाँ का फॉर्मूला क्या होगा सर, यहाँ का फॉर्मूला क्या होगा सर, और यहाँ का फॉर्मूला क्या होगा। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही जानना है बेटा, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर मान लेते हैं, अगर इसको आप x मान लिए, इसको y मान लिए, इसको z मान लिए, तो y का फॉर्मूला देखिए बेटा, y का फॉर्मूला देखिए क्या करना है। R1 R3 इसके साइड में है, तो R1 जोड़ R3 प्लस दोनों का प्रोडक्ट R1 इंटू R3, और जो छूट गया बेटा उससे डिवाइड करना है। अब ये मत पूछोगे कि सर फार्मूला कहाँ से आया, उसको एक्सप्लेन करने लगेंगे तो एक लेक्चर और चला जाएगा, और नीड भी नहीं है। ये सब हम लोग बीटेक फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रूफ करते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला की नीड है। और जो बुक में दिया है वहाँ पे भी डायरेक्ट इसके फार्मूला यूज किया है। तो y बराबर क्या हो गया बेटा, R1 प्लस R3, R1 R3 और जो बच गया वो R2। जस्ट लाइक x को क्या लिखिएगा सर, x को लिखेंगे सर R1 प्लस R2 प्लस दोनों का प्रोडक्ट R1 इंटू R2, और जो छूट गया वो, या कई लोग बोलते हैं इसके जस्ट सामने वाला, तो क्या हो जाएगा बेटा R3। z बराबर क्या लिखोगे, z किसके किसके में जा रहा है बेटा, R2 R3, R2 प्लस R3 प्लस R2 R3, और जो Z के सामने वाला क्या हो गया बेटा R1। बस यही इसका फार्मूला हो गया बेटा। ये क्या किया, स्टार टू डेल्टा का कन्वर्जन कर लिए, और पहले क्या था बेटा, डेल्टा टू स्टार था। यहाँ पे स्टार था बेटा, उसको डेल्टा में हम लोग कन्वर्ट कर लिए, और यहाँ पे क्या था, डेल्टा से लेकर के स्टार में कन्वर्ट कर लिए। फार्मूला में थोड़ा बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, या हम लोगों को टाइम में भी कन्फ्यूजन होता था। हम सिंपल सा याद रखते थे इस तरीका से बेटा, डेल्टा टू स्टार का कन्वर्जन करना है तो डेल्टा टू स्टार साइड साइड मल्टीप्लीकेशन, बाकी हमको याद आ जाएगा कि तीनों को नीचे जोड़ना है, हमको उतना याद आ जाएगा। डेल्टा टू स्टार करना है साइड साइड मल्टीप्लीकेशन, ऐसे याद रखते हैं। और अगर कभी स्टार टू डेल्टा करना होता है तो हमेशा याद रखते हैं डाबा, DABA, मतलब ये याद रखते हैं कैसे, अगर स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन करना है तो अगल बगल एडिशन, बाकी हमको याद आ जाएगा। ये सब कोई ट्रिक्स से कोई बच्चा का जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का ट्रिक्स इस तरीके से सॉल्व करके आप बहुत अच्छा कर जाओ। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे। कुछ फार्मूला को, चूंकि कुछ ही तो फार्मूला होता है जिसको डायरेक्टली हम लोग रखते हैं या दिमाग में रखते हैं, उसको बस हल्का सा दिमाग में लाने के लिए डेल्टा टू स्टार तो SSS, साइड साइड मल्टीप्लीकेशन, और जब भी स्टार टू डेल्टा करेंगे अगल बगल एडिशन। ये मेरा याद रखने का तरीका है, आपका याद रखने का तरीका कुछ और भी हो सकता है, या जरूरत ही नहीं है सर हम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि वो मेरे दिमाग में आ जाए। खत्म करें बेटा यहाँ पे, सर यहाँ पे फ्रीज करते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बेटा, सवाल पे जाते हैं। एक बार आप फार्मूला देख लीजिए, सब कुछ रिकॉल कर लीजिए बेटा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से फार्मूला को रिकॉल कर लीजिए। अब हम हटाएंगे फार्मूला, बस याद रखेंगे DSS, डेल्टा टू स्टार साइड साइड मल्टीप्लीकेशन, बाकी तीनों का जोड़, स्टार टू डेल्टा में अगल बगल एडिशन, अगल बगल कर दिए, मतलब हमको पता चल गया कि नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगा, और उसके बाद फिर क्या कर लेंगे बेटा, नीचे में हम डिवाइड कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। स्टार टू डेल्टा इसी तरीका से बनाइएगा, कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर, और स्टार के साथ दोनों चोटी को बेटा या दोनों पिक को क्या करिएगा, मैच कर दीजिएगा, और रेजिस्टेंस को लिख लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। चलिए बेटा, अब क्वेश्चंस जितना करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन वही वाला सर जो आपको स्टार्टिंग में आप हमको हेडेक दिए, वो ना सीरीज पैरेलल। देखिए सबसे बेस्ट तरीका होता है आर इक्विवेलेंट निकालने का, फिर से समझा रहे हैं। सबसे बेस्ट वे है कि सबसे पहले आप ट्राई करिए सीरीज पैरेलल। पहला तरीका हो गया, गोल्डन वर्ड्स दे रहे हैं बेटा, गोल्डन ट्रिक्स। सबसे पहले सीरीज पैरेलल, आफ्टर दैट आप कॉमन पोटेंशियल वाला ट्राई करिए। उसके बाद कुछ 5 या 5 से ज़्यादा होता है, एक बार दिमाग व्हीटस्टोन ब्रिज पे भी लगा लीजिए। 3 चीज़ हो गया, क्या क्या बोले, सीरीज पैरेलल पहले करिए, उसके बाद क्या बोले बेटा, कॉमन पोटेंशियल, व्हीटस्टोन ब्रिज, मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, और जब कुछ भी ना हो तब आइए बेटा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में। क्लियर हो गया? लास्ट ऑप्शन है आपका स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। और इसके बाद जब आपको हम केवीएल पढ़ा देंगे
और केसीएल पढ़ा देंगे। इट मीन्स दैट किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं उससे तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। लेकिन केवीएल केसीएल ज़्यादातर देखते हैं हम यूज करते हैं जहाँ पे मल्टीपल बैटरी है। यहाँ पे देख रहे ना बेटा, ए बी के बीच में ही है, मतलब ए बी को अटैच करके एक बैटरी बना दिया गया होगा और उसी के बीच में आपसे पूछा हो गया होगा। तो अगर एक बैटरी सेवरल रेजिस्टेंस, एक बैटरी सेवरल रेजिस्टेंस, तो कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में रखिए कि आर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यही 5 या 6 मेथड से लेके आ जाए। सीरीज पैरेलल, कॉमन पोटेंशियल, व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके बाद मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, और कोई नहीं मिला तो स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार, और कुछ नहीं होगा तो लास्ट में बेटा केवीएल। खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, आपको यहां पे कहीं पे डेल्टा दिख रहा है बेटा, डेल्टा दिख रहा है या स्टार कहीं पे दिख रहा है? सर यहां पे डेल्टा दिख रहा है। आपको डेल्टा हो सकता है ना दिखेगा बेटा, अब हम आपको डेल्टा दिखा देंगे। देखिए तो, देखते जाइएगा बेटा। उसी सेम क्वेश्चन को देखो तो बेटा इस वे में कर दिए कि नहीं। ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया 1 ओम, ये हुआ 2 ओम, ये हुआ 2 ओम, ये हो गया 1 ओम, ये हो गया 3 ओम। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दिख रहा है ना? अरे ये दोनों पॉइंट को क्या किया, ए है ना, दोनों पॉइंट को चपटा कर दिए, यहाँ भी दोनों पॉइंट को चपटा कर दिए, आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है सर, ये भी डेल्टा, ये भी डेल्टा, 2 डेल्टा अगर मिल जाए, अगर 2 डेल्टा मिल जाए, किसी एक डेल्टा को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखते हैं बेटा, अब यह क्या कर रहा है बेटा, डेल्टा टू स्टार का कन्वर्जन कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से बेटा, डेल्टा टू स्टार का कन्वर्जन कर रहे हैं। टक टक टक, ये देखिए आराम से सॉल्व हो गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वाला रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, थोड़ा स्मार्ट मेथड में जाएंगे। देखो ध्यान से, ये 3, 2 और 1 का डेल्टा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 दूना 6 और सबको जोड़ दो, 3, 2, 5, 1, 6। इट मीन्स दैट 1 ओम। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर इस वाले को निकालिए, ये किसके अगल बगल है बेटा, 2 और 1 के अगल बगल है, मतलब 2 × 1 डिवाइडेड बाई 6, मतलब क्या हो जाएगा सर यहाँ पे 2 × 1 डिवाइडेड बाई 6, 6 मतलब 3, 2, 5, 1, 6, मतलब कितना हो गया सर 1/3 ओम। कोई दिक्कत नहीं है। सर इसको बताइए, सर इसका क्या होगा, इसके अगल बगल 3 और 1 कितना हो गया बेटा, 3 × 1 डिवाइडेड बाई 6, मतलब कितना हो गया 1/2 ओम। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट फिगर बनाते हैं। नेक्स्ट फिगर जैसे बनाए देखिए चीज़ें कितना सिंपल हो जाएगी। ये 1 ओम, ये 2 ओम। अब आगे देखना बेटा, अब ये ब्लैक हट चुका है, अब ये ब्लैक, ये डेल्टा हट चुका है, ये डेल्टा हट चुका है। अब इसके जगह पे रेड वाला आएगा बेटा। ये हो गया सर ये हो गया, हाँ ये देखिए ये वाला बना रहा है बेटा, जस्ट मिनट। देखिए तो बेटा समझ में आया कैसे किए। ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये कितना हो गया सर ये हो गया 1 ओम, और ये 1 ओम हो गया बेटा, और ये वाला कितना हो गया सर 1/2 ओम, और ये वाला कितना हो गया सर 1/3 ओम। देखिए तो कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा सर ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, चलिए बेटा कर भी देते हैं। ऊपर वाला कितना हो गया बेटा, ऊपर वाला बताइए सर। ऊपर वाला हो गया 2, 1, 1, 2, और नीचे वाला 2 × 2.5, मतलब नीचे कितना हो गया सर 2.5, 2 हो गया, वो नीचे हो गया 2.5, और यहाँ पे कितना हो गया सर 0.333, ये हो गया, या 1/3 कुछ भी कर सकते हो, लिखे ना 1/3, और कितना हो जाएगा बेटा ओम ओम ओम, और यही ए और बी के बीच में है। अब तो आंसर निकाल लोगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल मेरी आदत थोड़ी बुरी है कि लास्ट तक हम इसको निकालते ही हैं। 2 × 2.5 मतलब कितना हो गया बेटा 2 × 2.5 डिवाइडेड बाई 2 + 2.5 + 1/3, यही आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2 × 2.5 मतलब कितना हो गया 5, 2 + 2.5 मतलब कितना हो गया 4.5, प्लस क्या हो गया बेटा 1/3। इसको जैसे हटाएंगे तो ये कितना हो गया बेटा 10, और ये कितना हो गया 9, तो कितना हो गया 10/9 + 1/3, 9 एलसीएम ले लीजिए 10 और +3, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 3 ऊपर हो जाएगा 13 / 9, और 13 / 9 कितना हो जाएगा 1.4,
मतलब 444 ओम, मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 1.444 ओम। समझ में आ गया। यहाँ के बाद कैलकुलेट, ये तो आप कर ही लोगे बेटा। 2 ओम 2.5 ओम दोनों पैरेलल, और ये क्या हो गया सीरीज। एग्जाम में आएगा तो और आसान सा आएगा। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का। यस सर, आराम से सॉल्व हो गया। हटाए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से कर लोगे। चलिए आपके प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम और दे दिए हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए आपका प्रैक्टिस के लिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको साफ दिख रहा है ना, फिर भी आपको प्रैक्टिस करा देते हैं बेटा। ये वाला 1 ओम है। अब इधर वाला हम मान लेते हैं कि ये वाला, ये इस डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक लास्ट प्रैक्टिस करा देते हैं बेटा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए ध्यान से, थोड़ा टाइम लग रहा है, 1 मिनट, तुरंत खत्म कर रहा हूं। चलिए हो गया। बताओ ना बेटा 1 ओम, ये कितना है 4 ओम, ये कितना है बेटा 5 ओम, ये कितना है 3 ओम, और ये कितना है 2 ओम। 2 डेल्टा है बेटा, किसी एक डेल्टा को सॉल्व कर लेते हैं। फिर से देखो बेटा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, देखिए ध्यान से। कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया अब आपका स्टार। अब ये स्टार का ये रेजिस्टेंस, ये रजिस्टर, ये इसका ये, और इसका क्या हो गया बेटा ये। अब देखिए कैसे कितना होगा, ये कितना होगा जल्दी देखिए, डेल्टा टू स्टार मतलब DSSS, इसका कितना होगा बेटा, ये किसके किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। 2 1 3 3 6, अच्छा आराम है। तो ये किसके क्या हो गया, इसका आंसर 2 × 1, 2 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 1/3 ओम। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा सर, ये किसके किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 1 ओम। सर ये क्या, इसका आंसर क्या होगा, ये किसके बीच में है, 1 और 3 के बीच में है, मतलब 1/3/6 कितना हो गया बेटा 1/2 ओम। कहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर। अब आराम से बना लेते हैं फिगर बेटा। देखिए फिगर एकदम आराम से बनेगा। यही बना लिया बेटा आराम से। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब इसके बाद क्या हो गया, ये हो गया, और इसके बाद ये हो गया, ये आपका हो गया B, और यहाँ पे आपका हो गया A। ये कितना आंसर आया सर 1/3 ओम। इसका आंसर बेटा, इसका आंसर देखिए कितना है 1/2 ओम। इसका आंसर ऑलरेडी पहले से था 4 ओम, आंसर नहीं होगा ये कितना हो जाएगा बेटा 5 ओम, और ये वाला इसके जगह पे ये आ चुका है, मतलब कितना है 1 ओम। अब तो आराम से सॉल्व हो जाएगा ना। क्या कर देंगे बेटा 4 और 1.4 और 1/2 मतलब कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा 4.5, और ये 5 और 6, ये कितना हो गया 5 और 1 कितना हो गया 6, और इसके साथ क्या हो गया बेटा सीरीज में क्या हो गया 1/3 ओम A और B। अब आराम से निकाल लोगे 1/3 प्लस 6.4.5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4.5 प्लस 6। कैलकुलेट कर लोगे सर? कैलकुलेट तो कर लेंगे लेकिन आपको रहा नहीं जाता है, यही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा बात है। क्या हो जाएगा बेटा 1/3 प्लस ये 6 × 4 कितना हो जाएगा बेटा, ये अगर इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए ना बेटा 4.5 को 6 से करोगे तो 9 9 3 27 27 डिवाइडेड बाई 6 4 10 10.5। अगर आप देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं 10 और ये 25 मतलब 2.5 के राउंड होगा, और 0.5 है तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, मतलब 2.5, और ये कितना हो गया बेटा 0.33, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2.83, या इसका आंसर आ जाएगा 2.9, इसका आंसर आ जाएगा 2.9 ओम के बराबर। कहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब तो समझ में आ गया ना किस तरीके से। देखो सबसे पहले इधर वाला को डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट कर दिए थे, इस तरीके से करके इस बार इधर वाला को कन्वर्ट कर दिया, कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पे भी फिर से वही बात है, ना मिरर सिमेट्री लगेगा, ना फोल्डिंग सिमेट्री लगेगा, ना कॉमन पोटेंशियल है, ना व्हीटस्टोन ब्रिज है, कुछ भी नहीं है ये। हाँ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज तो हो ही जाएगा। आगे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है बेटा, ये वाला भी क्वेश्चन हो चुका, एक क्वेश्चन और ये भी करा चुके हैं,
चलिए इसी लेक्चर में हमको कलर कोडिंग भी पढ़ाना है, थोड़ा जल्दी में है बेटा। जल्दी में इसलिए है कि ये अच्छा, ये प्रॉब्लम तो अब आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा सर ये वाला प्रॉब्लम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो आपका मिरर सिमेट्री से भी बैठ जाता कि नहीं बैठ जाता, हमको पता है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और भी आ जाए कि इसको स्टार टू डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देख बेटा, एक ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है। अब इससे पहले क्या बताए थे, 2 डेल्टा अगर आ गया तो किसी भी एक डेल्टा को ले लो, लेकिन अगर 3 डेल्टा आता है बेटा और क्वेश्चन को आपको आसान करना है तो ऑलवेज पिक बीच वाला आप पकड़ लो बेटा डेल्टा को, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये भी डेल्टा को सॉल्व कर सकते थे, ये भी डेल्टा को सॉल्व कर सकते थे, कुछ भी सॉल्व कर लीजिए। चलिए बेटा अभी क्वेश्चन में ही ट्राई करते हैं। ये हो गया आपका डेल्टा, ये हो गया आपका डेल्टा, इधर कर देते हैं बेटा आर, इधर कर देते हैं आर। देखो बेटा इस क्वेश्चन में ही हम इसको स्टार के फॉर्म में कर दें। अब थोड़ा सा फास्ट जाइएगा। हाँ सर हो गया। अब देखो बेटा तीनों आर आर है तो आंसर एक ही आएगा। जैसे यहाँ के लिए निकालना होगा, यहाँ के लिए निकालना होगा तो आर इंटू आर डिवाइडेड बाई 3r, आर इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, तो कितना हो जाएगा आंसर सर r/3। और आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि सारे का आंसर r/3 आएगा। देखो बेटा क्या काम करेंगे, इस डेल्टा वाले को हटा दिए, इस डेल्टा को हटा दिए, इस डेल्टा को सर हटा दिए, और ये डेल्टा को हटाने के बाद सर अब आप क्या काम करिए सर, हर जगह कितना का रेजिस्टेंस लगा दीजिए r/3 और ये भी कितना हो गया सर r/3 हो गया। अब कुछ समझ में आ रहा बेटा। अब देखो तो सीरीज पैरेलल आपके साथ बन जाएगा, ये सर अब आराम से बन जाएगा। देखिए तो बेटा ध्यान से देखिए क्या होगा, ये r/3 और ये r/3 और ये r क्या हो गया बेटा सीरीज में हो गया। इट मीन्स दैट अगर आप यहाँ पे r/3 रख दिए तो यहाँ वाला कितना हो जाएगा सर r/3r, कितना हो जाएगा सर 4r/3, यहाँ b के साथ अटैच कर दीजिए और ये कितना हो गया r, और इधर भी r/3r मतलब कितना हो गया सर 4r/3, और ये वाला कितना हो गया सर ये वाला हो गया सर r, और यहाँ पे भी क्या हो गया सर r। अब देखो बेटा a और b के बीच में ये r। अब तो आराम से आपको समझ में आ रहा, अब तो सब कुछ बैठ गया। 4r/3 ये इसको तो देखो ना मिरर सिमेट्री से भी कर सकते हैं, और आपको भी बात है जब इसको मिरर सिमेट्री से करेंगे अब तो आपको एकदम बिल्कुल याद सा हो चुका होगा कि सर जैसे मिरर सिमेट्री से करेंगे जो यहाँ वो यहाँ पे भी, यहाँ पे एक छूट रहा था बेटा ये वाला, ये अच्छा ये वाला होगा ही नहीं, सॉरी सर हाँ ये r/3 मिलकर कहीं तो 4r/3 हो गया, ये r/3 मिलकर ही तो 4/3 हो गया। अब देखो तो बेटा मिरर सिमेट्री से आराम से बैठ जाएगा कि नहीं, आराम से बैठ जाएगा सर मिरर सिमेट्री से ये आराम से बैठ जाएगा। तो इसके क्रॉस कोई भी करंट तो नहीं जाएगा, ये आपको भी पता हो गया। मिरर सिमेट्री से यहाँ पे आई तो यहाँ पे आई, यहाँ पे I1, यहाँ पे I1, मतलब 4r/3 कितना हो जाएगा बेटा 8r/3 सीरीज में। अरे 2 से मल्टीप्लाई के है बेटा, r और r का कितना हो जाएगा सर, r और r का कितना हो जाएगा सर 2r हो जाएगा। अब इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा 8r/3 इंटू 2r, 8r सर हम लोग तो निकाल ही लेंगे, आपसे रहा नहीं जाएगा। 8r/3 प्लस 2r तो कितना हो जाएगा सर 16r² डिवाइडेड बाई 3 दूना 6, 8 6 14 मतलब 14r, एक r से एक r मतलब 8r डिवाइडेड बाई 7। यही आंसर आया होगा। इससे पहले भी करके देखिएगा, बहुत आसान तो था कि डायरेक्टली यहाँ से कर दोगे तो आराम से यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा? नहीं सर हटाए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी देखिए बेटा इसको। शिट मैन, देखिए यहाँ पे क्या हो गया बेटा 2 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है। कैसे सॉल्व करें? फिर से बोल रहे बेटा सबसे बेसिक मेथड है कि क्या आपसे सीरीज पैरेलल हो रहा, पहले आप उससे जाइए। कॉमन पोटेंशियल हो रहा, कॉमन पोटेंशियल में कहाँ लेके घूमोगे बेटा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट भी होगा ही नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज से सर बड़ा गिजमिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज तो कहीं 5 में अरेंज ही नहीं हो रहा। मिरर सिमेट्री, कहीं से भी कोई मिरर सिमेट्री आपको दिख रहा बेटा? ये देखो ना, ये 2 है और ये 1 है, अगर बीच से कट भी करोगे
तो इधर यहाँ 2 है यहाँ 3 है सर, मिरर तो होगा नहीं। और फोल्डिंग का तो सवाल ही नहीं है, चूंकि जब बेस पे आ जाता है तो फोल्डिंग तो होता नहीं, ये बात आपको भी पता है। मीन्स अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, स्टार टू डेल्टा। अब यहाँ पे सर कुछ स्टार दिख रहा है या आपको डेल्टा दिख रहा है? सर हमको साफ दिख रहा है बेटा, यहीं पे हमको ये डेल्टा दिख गया। सर हमको तो रेक्टेंगल दिख रहा ना बेटा, आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, हमको तो दिख गया ना कि यहाँ से हम इस वाले पॉइंट को ऐसे जोड़ सकते हैं और इस वाले पॉइंट को ऐसे जोड़ सकते हैं। अब देखो तो यहाँ पे डेल्टा हो जाएगा। अभी बना कर देखते हैं बेटा, देखो कैसे बनाएंगे। ये 2 और 1 ये 3, ये तो सीरीज में हो गया बेटा, और ये 2 और 1 3 सीरीज में हो गया। देखिए ध्यान से बेटा, देखिए आराम से समझ में आ जाएगा। और इसी में कचरा हम लोग और कर देंगे। यहाँ पे देख बेटा, बस 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 हो गया। ये कितना हो गया बेटा 2 ओम, ये कितना हो गया 3 ओम। और देखो बेटा इसको इस तरीक़ा से अटैच कर दिए, इसको इस तरीक़ा से अटैच कर दिए, ये भी 3 ओम और ये भी 3 ओम, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो बेटा यहाँ पे है आपका B और यहाँ पे है आपका A के साथ जा कर के कनेक्ट हो रहा कुछ। सर ये वाला हो गया 2 ओम। अब देखो बेटा ये वाला लाइन को 2 और 1 3, मतलब सर 2 और 1 कितना हो गया सर, ये 3 ओम हो गया। और इधर भी 2 और 1 3। देखो तो बेटा फिगर कितना आसानी से समझ में आ गया, 2 और 1 3, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा ये डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट कर देते हैं हम। सर कन्वर्ट करके दिखाइए। ये देखो बेटा कुछ बोल नहीं रहे इसलिए कि आपको सब समझ में आ रहा है, आराम से समझ में आ गया। सर कितना आंसर होगा, अगल बगल मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 3 × 3 और सबको जोड़ दीजिए, 3 3 3 कितना हो गया 9, मतलब 1 हो गया, 1 ओम हो गया। और ये भी वही होगा और ये भी वही होगा। कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है तो आपसे कैलकुलेशन इतना टफ नहीं कराएगा। इट मीन्स दैट ये सब को मिटा दीजिए सर। देखो बेटा सबको मिटा रहे हैं आपके सामने हम, ये सब को मिटा दीजिए सर। और सब के जगह पे क्या लिख दीजिए सर आप, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। अब देखिए तो बेटा कुछ चीज़ें आसान हुई। यस सर, देखते हैं अब कुछ चीज़ें शायद आपको आसान लगने लगेगा। अब क्या हो रहा ध्यान से देखिए बेटा, ये 1 और 2, ये 1 और 2, ये तो 3 हो गया, आप इसको 3 कर ही दीजिए बेटा। 1 और 2 कितना हो गया सर, सर ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 3 ओम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख बेटा ये 2 और 1 ये सीरीज में पकड़ लिया कि नहीं, जैसे ये सीरीज में पकड़ लिया बेटा तो इसको क्या बोलेंगे सर हम लोग 3 ओम। ये 1 और यहाँ पे भी क्या था बेटा, यहाँ पे 3 ओम था। देखिए बेटा यहाँ पे 3 ओम है, तो 1 और 3 का कितना हो गया सर, 1 और 3 का कितना हो गया सर 4 ओम। कितना सिंपल कर लिया फिगर को सर, बहुत आसान सा फिगर हो चुका है। अब क्या काम करेंगे बेटा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देखिए कितना सिंपल फिगर हो गया। फिर ये डेल्टा कन्वर्जन हो गया, आपको दिख रहा है, अरे वही वाला बात आ गया, 2 वहाँ वाला जो ये वाला सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कराए थे, ये भी डेल्टा हो गया और ये भी डेल्टा हो गया। आ रहा बात समझ में, दिखा दे आपको हम, देखिए लीजिए बन गया कि नहीं स्टार। ये सर हो गया। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा, पहले जोड़ के देख लो बेटा। 4 3 7 3 10, इसका आंसर आएगा सर 4 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 10, मतलब कितना हो गया सर 1.2 ओम। 4 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 10 1.2 ओम। ये देखो बेटा ये वाला किसके किसके साथ है, 3 और 3 के साथ है, 3 3 9 और 9 डिवाइडेड बाई 10, मतलब कितना हो गया सर 0.9 ओम, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सर, ये वाला किसके किसके बीच में है, 4 और 3 के बीच में है, मतलब 4 3 12, मतलब ये भी हो जाएगा 1.2 ओम। अब देखो बेटा जैसे ये डेल्टा को आपने हटाया, देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे। ये सब हट गया बेटा, ये सब हट गया। अब देखिए तो समझ में आ रहा है सर, अब तो आराम से समझ में आ गया कि सर यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 3 और 1.2, इट मीन्स दैट कितना हो गया सर ये 4.2 ओम। ये 3 और 0.9, इट मीन्स दैट ये कितना हो गया सर 3.9 ओम। और ये वाला कितना हो जाएगा सर, सर ये वाला हो जाएगा 1.2 ओम के बराबर। कहीं कोई दिक्कत, 4.2 3.9 और 1.2 4.2 और ये 3.9 कहीं ना कहीं 4 4 के आसपास है, और 4 4 का आंसर क्या हो जाएगा 2, और 2 और यहाँ पे 1.2 क्या हो गया, देखिए तो आंसर कितना हो गया 3.2 ओम। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इतने सारे गंदा डेटा फंसेंगे,
क्वेश्चन फंसना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे उससे बाहर निकलोगे। अगर इतना खराब सा रिजल्ट आ गया तो क्या आप एग्जाम में बैठ के 4.2 इंटू 3.9 डिवाइडेड बाई 4.2 प्लस 3.9 अगर किए तो आपका इस साल तो सिलेक्शन ना होगा, नेक्स्ट ईयर चांसेस है कि सिलेक्शन आपका हो जाए। इसलिए बेटा ऐसा कल गलती मत करोगे। मान लो ना थोड़ा देर के लिए ये 4 है और ये 3.94 है, तो 4 4 का 2 हो गया, 2 1.2 मतलब 3.2 हो गया। मतलब आंसर क्या हो सकता है? 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4, यही तक आंसर वेरी कर सकता है। और कंफर्म अगर एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है तो दूसरा ऑप्शन बड़ा दूर होगा बेटा, 4 का डिजिट में होगा या 2 का डिजिट में होगा। आगे बात समझ में कितना आसानी से हम लोग, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को, हो सकता है इसको अगर फ्रैक्शन लेकर के चलते तो चीज़ें और आसान आ जाती, तो वो तो गलत बात है कि हम यहाँ पे हो सकता है 12/10 लेकर के चलते हैं, तो 12 तिया 36, 36/10 और यहाँ पे 9 तिया 27, 27/10, हो सकता है वहाँ पे चीज़ें और आ जाए। लेकिन आप हमेशा इस डिफ़िकल्टी से निकलने के लिए, इसीलिए बोलते हैं कैलकुलेशन हमेशा करते रहिए। जितना आप कैलकुलेशन करिएगा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होगी कैलकुलेशन का। और नीट तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन नीट के लिए। IIT में फिर भी चल जाता है कि बच्चे वहाँ पे मैथमेटिक्स के रहते हैं और बड़ा आसानी से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 ओम है बेटा, ये 4 ओम, मतलब कैलकुलेशन पार्ट उनका ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। इसी क्वेश्चन को करते हैं बेटा, बस यही लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और अब हम ज़्यादा सीरीज पैरेलल नहीं करेंगे, अब हम कोशिश करेंगे कि अवॉइड करें। बस एक क्वेश्चन आपको ये समझा देते हैं बेटा, चूंकि ये A और B के बीच में है और पक्का कैलकुलेशन अब नहीं करेंगे, चूंकि कैलकुलेशन कर रहे हैं टाइम बर्बाद हो रहा है। अब देखिए बेटा, अब तक तो आपको हम क्या सिखा रहे थे, बार बार स्टार टू डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, जिसमें आप साइड बाय साइड मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको सिखाते हैं ये वाला डेल्टा टू स्टार कर देना, स्टार टू डेल्टा का कन्वर्जन कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगा करके बनाइए। क्या सीरीज पैरेलल से पॉसिबल है? नहीं सर। मिरर सिमेट्री वगैरह है? पर 6 4 3 5 होगा ही नहीं। फोल्डिंग सिमेट्री है, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करे 6 4 पे फोल्ड ही नहीं हो पाएगा। कॉमन पोटेंशियल, मिरर सिमेट्री, सीरीज पैरेलल कुछ नहीं है। अब स्टार टू डेल्टा में हम लोग दिमाग लगा देते हैं बेटा। चलिए स्टार टू डेल्टा में कैसे दिमाग लगाएंगे, देखिए बेटा, जो हम आपको समझा रहे हैं वो समझने का कोशिश करिएगा। हमको एक स्टार दिख रहा है बेटा, आपको स्टार दिख रहा है? जरूरी नहीं है कि स्टार का मतलब ऐसे ही करके हो, ये इस वे में हो। स्टार का मतलब 3 वाला हो गया बेटा, ये हो गया आपका स्टार। समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, हमको स्टार दिख गया। कौन सा स्टार आपको दिखा है सर? ये देखिए बेटा, ये वाला, ये वाला, ये वाला स्टार आपको दिख गया कि नहीं। अब स्टार टू डेल्टा देखो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं बेटा। स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा का हम कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए आप भी मेरे साथ कन्वर्ट करिए। ये देखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया स्टार टू डेल्टा। ये स्टार था ना बेटा 3 वाला ब्रांच का, और हम लोग इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर लिए। अब डेल्टा में जैसे कन्वर्ट कर लिए, ये वाला वैल्यू बताइए, ये वाला वैल्यू बताइए। सर ये वाला किसके किसके अराउंड है बेटा? 3 और 2 के अराउंड है। और हम लोग कन्वर्ट क्या कर रहे हैं? स्टार टू डेटा हमको याद रहता है बेटा डाबा, बस हमको अपना याद रहता है। सर यहाँ के अपना कहने का सेंस है आप अपने भी कुछ बना सकते हो जो कि आपके लिए आसान हो। सर यहाँ वह किसके किसके बीच में फंसा? 3 और 2 के बीच में फंसा। इट मीन्स दैट 3 + 2 + 3 × 2 और डिवाइडेड बाय इसके सामने वाला। और ऐसे भी पता है आपको 3, 2 और 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? 5 मीन्स इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 5 + 6 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 5 + 1.2 इट मीन्स दैट 6.2 ओम। बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करेंगे बेटा, आपके लिए छोड़ देंगे हम। ये 6.2 ओम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ वाला बनाइए, यहाँ वाला देख बेटा कितना आसानी से बना देंगे। 5 और 2 के बीच में फंसा है ना, मीन्स 5 + 2 + 5 × 2 और डिवाइडेड बाय इसके सामने वाला मतलब 3, तो कितना हो गया बेटा? 7 + 10 डिवाइडेड बाई 3 इट मीन्स दैट से ये हो जाएगा कितना बेटा? ये हो जाएगा 3.333 मीन्स 7 + 3 मतलब ये हो जाएगा 10.333 मतलब ये हो गया 10.333। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आता है, वो बड़ा ऐसा डेटा देगा आपको खोज करके जो कि बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाए। अब ये वाला किसके बीच में आया सर?
ये वाला देखो बेटा ऊपर वाला 3 और 5 के बीच में आया, इट मीन्स दैट 3 + 5 + 3 × 5 डिवाइडेड बाई सामने वाला, मतलब क्या बचा बेटा 5, मतलब 5 3 8, ये कितना हो गया बेटा 5 3 15 और ये हो गया 5, समझ में आ रहा है ना, ये 3 और 5 के बीच में, इट मीन्स दैट 3 + 5 + 3 × 5 और डिवाइडेड बाई, एक मिनट, डिवाइडेड बाई 2 होगा ना, डिवाइडेड बाई 3 और 5 के इसके सामने वाला क्या हो गया 2, मतलब ये कितना हो गया सर 8 + 7.5, इट मीन्स दैट 15.5। बेटा सबका कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ रहा है ना, ऐसा ना हो कि हम ही कर रहे हैं आपको लगेगा कि सर आप कर क्या रहे हैं। अगर बेटा ये इसको अगर x आप मान लिए तो देखो बेटा ये वाला आपका x है, ये वाला आपका x है। अगर आप इसको y मान लिए तो देखो बेटा ये वाला आपका y है, इससे बेहतर नहीं बता सकते हैं। अगर आप ये z मान लिए तो आपका z वाला बेटा ये है, z वाला आपका ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कितना आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। हमको लग रहा है टाइम ज़्यादा निकल रहा है बेटा, आप लोग जल्दी जल्दी सीखिए इसको, मतलब हड़बड़ा नहीं रहे हम लोग, लेकिन क्या है कि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखो बेटा, हाँ सर, देखो तो बेटा डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट कर दिए, ये 6 ओम है, ये 4 ओम है, ये वाला कितना हो गया सर ये जेड कितना है बेटा 15.5 और ये कितना है सर 10.33 और ये कितना है सर 6.2, ये हो गया है बेटा। मतलब आप इसको हटा सकते हो, आप इसको हटा सकते हो, आप इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला इस पॉइंट से कनेक्ट हो चाहे इस वाले पॉइंट से कनेक्ट हो, इट मीन्स दैट आपको दिख गया होगा बेटा कि ये 5 ओम एक पैरेलल में जाएगा और यहाँ से कनेक्टेड हो चाहे यहाँ से कनेक्टेड हो सर 10.3 के अराउंड क्या चला जाएगा सर, एक डेटा कितना चला जाएगा 10.3 के अराउंड हो जाएगा 4 ओम, और बी कहाँ हो गया बेटा यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे समझा देंगे, अब आप यहाँ पे आराम से सॉल्व कर सकते हो। सर कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो बता दीजिए। देखो बेटा ध्यान से, ये बी पॉइंट यहाँ पे है, 5 और 6.2 का आप एक पैरेलल ले लो, 4 और 10.3 का आप एक पैरेलल ले लो। ध्यान रखना बेटा किसके किसके बीच में निकालना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दे करके बेटा। ये 5 और 6.2 के बीच में आपको पैरेलल मिल जाएगा, 4 और 10.33 के बीच में पैरेलल मिल जाएगा। इट मीन्स दैट ये हो गया बेटा क्या, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 4 ओम। नीचे में क्या हो गया बेटा सर, नीचे में हो गया 15.5, लेकिन इसको छोड़ना मत बेटा, यही ए है आपका। अब ये 5 × 6.2 का, 5 × 6.2 का देखिए ध्यान से, और ये यहाँ पे ये यही पॉइंट क्या हो गया बेटा बी, और ये क्या हो गया बेटा 5 × 6.2 डिवाइडेड बाई 11.2, और ये क्या हो गया बेटा 10.33 × 4 डिवाइडेड बाई 14.33। अब क्या ये आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा बताइए। अब आपको पता है क्या करना पड़ेगा, अभी भी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी आपको हम एक ट्रिक्स देंगे जो कि आराम से आपको याद भी आ जाएगा। ऐसे देखने से सॉल्व नहीं होगा, हालांकि आप क्वेश्चन ऐसे कर चुके हो, आप इससे पहले 2 क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आपको दिख रहा होगा बेटा तो यहाँ पे 2 डेल्टा है। सर 2 डेल्टा आपको कैसे दिख गया, देखना बेटा ऊपर में एक डेल्टा है, ऊपर में एक डेल्टा है, देखिए तो सर कितना का डेल्टा है सर यहाँ पे, ये देखिए सर ये पॉइंट ए हो गया, यही पॉइंट हो गया 6 ओम, ये हो गया 4 ओम, और बीच वाला क्या हो गया सर, बीच वाला हो गया 15.5 ओम, और नीचे वाला सर देखिए एक ये वाला पॉइंट हो गया और दूसरा ये वाला पॉइंट हो गया, मतलब सर ये भी हो गया ये भी हो गया। अब क्या 2 डेल्टा से आप आराम से सॉल्व नहीं कर सकते हो सर, आराम से। ये क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी 2 बार करा चुके हैं, अब तीसरा बार कितना कैलकुलेशन करें, टाइम बर्बाद होगा बेटा। आपको समझ में आ गया होगा, बात खत्म करें। यस सर खत्म करिए। दिख गया ना, यहाँ पे 2 डेल्टा निकाल दिए, बस यही मेरा पर्पस था आपको दिखाने का। चलिए बेटा हो गया यहाँ तक भी। अब नेक्स्ट आइए एक और क्वेश्चन, उसके बाद हम खत्म करते इस टॉपिक को, उसके बाद पढ़ाते बेटा कलर कोडिंग। ये वाला क्वेश्चन देखे तो बेटा, ये वाला क्वेश्चन, अब आप ही बताओ बेटा ये क्वेश्चन क्या आपको सीरीज पैरेलल कुछ दिख रहा, इसमें देखो तो बेटा ये क्वेश्चन विजिबल होगा। देखो तो बेटा सीरीज पैरेलल दिखा सर, नहीं सर सीरीज पैरेलल नहीं हो पाएगा। मिरर सिमेट्री बेटा, सर मिरर सिमेट्री भी नहीं हो पाएगा। फोल्डिंग सिमेट्री बेटा, सर फोल्डिंग सिमेट्री भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ए बी के बीच में ना यही रेजिस्टेंस तो पूरा का पूरा मामला खराब कर दिया। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप इसको चाहते हो देखो, बस लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अब एकदम क्लियर सा हो जाए, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस 1 मिनट, बस
पेशेंस रखिए, आराम से हो जाएगा। चलिए हो गया, कोई मेथड नहीं लगा बेटा, सब बैलेंस बिट, स्टोन ब्रिज, कॉमन पोटेंशियल वगैरह सब खत्म हो गया। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब देखिए बेटा आप इसको कितना आराम से मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए अब आपको यहाँ पे बेटा कितना डेल्टा दिख रहा है सर? 1 डेल्टा, 2 डेल्टा, 3 डेल्टा, 4 डेल्टा। देखो बेटा बड़ा अच्छा आपको बात बताए थे, सबसे पहले सर्च करिए आप सीरीज पैरेलल। अगर 2 डेल्टा मिलता है तो किसी भी एक डेल्टा को सॉल्व करिए, अगर 3 डेल्टा मिलता है तो बीच वाले को सॉल्व करिए, और अगर 4 डेल्टा मिलता है तो जस्ट ऑपोजिट वाले को सॉल्व करिए। सर ये क्या कोई रूल है? रूल नहीं है बेटा, हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि हमको पता लग जाता है किसमें क्या करना चाहिए। अगर 6 डेल्टा मिल जाए तो आप जस्ट अल्टरनेट वाला सॉल्व करो। यही 5 रूल होता है बेटा, कोई रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है। सीरीज पैरेलल सॉल्व करो, उसके बाद 2 डेल्टा मिला तो किसी एक डेल्टा को सॉल्व कर लो, 3 डेल्टा मिला तो बीच वाले को सॉल्व कर लो, 4 डेल्टा मिला तो अल्टरनेट और जस्ट ऑपोजिट वाले को सॉल्व करो, और 6 डेल्टा मिला तो जस्ट उसके अल्टरनेट वाला, पहला दूसरा छोड़ के तीसरा, चौथा छोड़ के पांचवा, ऐसे करके फर्स्ट 3 5 या 2 4 6। सर समझ में आ गई बात को? तो देखो ना बेटा, या तो इसको सॉल्व कर लो या तो इसको सॉल्व कर लो। चलिए सर हम ऊपर नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। अब आप इसका आंसर बताइएगा बेटा, आराम से सॉल्व होगा। ऐसे करके यहाँ पे कर गए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कैसे बनाएंगे सर? सर इसमें ऐसे करके बना देंगे। बना दिया ना बेटा स्टार? ठीक है। आर डिवाइडेड बाई, अब कौन सा है बेटा? डेल्टा 2 स्टार, मतलब साइड साइड मल्टीप्लीकेशन वाला। आर का आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3R। सर याद हो गया होगा, मतलब सर ये सबको मिटा दीजिए। ये देखो बेटा कैसे सबको मिटा रहे, यही 3 को मिटा रहे हैं, सबको नहीं मिटा रहे हैं। मतलब सर ये वाला हो गया सर आपका R/3, ये वाला भी हो गया R/3, और ये भी हो गया R/3, ये हो गया R/3, ये हो गया R/3, और ये हो गया R/3। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा ऑपोजिट वाले को सॉल्व किए तो फिर से R सर सबको हटाइए और सब के जगह पे स्टार क्या चीज़ का बना दीजिए? R/3 का। बार बार समझा रहे, एग्जाम में आएगा तो चीज़ें और आसान होगी। यहाँ पे था, यहाँ पे ऐसे करके R/3, यहाँ पे क्या करोगे बेटा? यहाँ पे भी कर दो R/3, और यहाँ पे भी कर दो बेटा R/3। पूरा का पूरा देखो प्रॉब्लम कितना हल्का हो गया। अब देखो कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे, सब कुछ आप करिएगा। देखो बेटा कितना आसानी से आप लोग निकाल दोगे। सुनो ध्यान से, हो गया? नोट कर लिए? R/3, R और R/3। ये देखो तो बेटा पूरा का पूरा सीरीज में हो गया कि नहीं? और पूरा का पूरा सीरीज में होगा तो 2R/3, R/3 प्लस R/3, 2R/3 प्लस R, तो कितना हो जाएगा बेटा? 5R/3। मतलब सर इसको पूरा को हटाइए और इसके जगह पे क्या बना दीजिए सर? 5R/3, 5R/3। ये R/3, ये R/3 कितना हो जाएगा बताइए बेटा? सर ये हो जाएगा 2R/3। अब समझ में आ रहा? अब 5R/3 और 2R/3 इसको क्या कर दीजिए बेटा आप? सर इसको हम क्या कर देंगे? पैरेलल में कर देंगे। ये दोनों को पैरेलल में कर दिए, फिर क्या हो गया बेटा? सीरीज हो गया। अब ये सीरीज के साथ ये क्या हो गया? पैरेलल हो गया, और फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीरीज में। बताइए क्या आप करने का जरूरत है? अब इतना टाइम बर्बाद करें? 5R/3, 2R/3 पैरेलल में एक कर लो बेटा, फिर ये तीनों सीरीज में हो जाएगा। ये सीरीज का इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, फिर इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? आराम से सॉल्व होगा, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे बेटा। आज हमको कलर कोडिंग भी पढ़ाना है, देख लेते हैं टाइम परमिट कर रहा कि नहीं। ऑलरेडी 48 मिनट्स हो चुका है बेटा, उसमें भी कम से कम 15 मिनट्स लगता है। चलिए हो गया आराम से, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। 5R/3, 2R/3 पैरेलल में ये तीनों सीरीज, जितना देर में हम आपको एक्सप्लेन किए इतना देर में तो हम सॉल्व कर लेते हैं। पैरेलल सीरीज समझ में आ गया होगा आपको आराम से। सर आप इतना सिंप्लीफाइड फिगर। दूसरा बेटा अब ये वाला देखो, कई बार बच्चे जब स्टार टू डेल्टा ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। हम बार बार बोले कि डेल्टा टू स्टार सबसे लास्ट में। क्या देखो तो बेटा यहाँ कोई डेल्टा दिखा? यस सर दिख गया। क्या आप इसका स्टार बनाने में कन्वर्ट कर सकते हो? सर आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो बेटा? सर इसको ऐसे 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 करके ये ले लेंगे, यहाँ पे ये ले लेंगे, यहाँ पे ये ले लेंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। लेकिन सोच करके देखिए बेटा, क्या यहाँ पे कुछ आपको दिमाग लगाना था? डेल्टा स्टार ये सब कुछ थोड़ा देख करके देखो, सोचो तो बेटा। ये AB के बीच में करना है। अब जब ये AB के बीच में करना है बेटा, तो ये 4 और 4 का कितना हो जाएगा सर? 2।
ये देखो बेटा, ये देखो कितना सिंपल सा सॉल्व होगा। ये 4 और 4 का कितना हो जाएगा 2, ये 2 और 4 क्या हो गया बेटा सीरीज में, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 और 6 पैरेलल में कितना हो जाएगा 3, फिर 3 3 क्या हो जाएगा सीरीज में 6, और फिर 6 और 6 का क्या हो जाएगा पैरेलल, मतलब 3, और फिर 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। ये चुटकी में सॉल्व हो गया। सर क्यों डेल्टा टू स्टार के चक्कर में फंसे? ये क्वेश्चन मेरा कराने का मकसद यही था कि डेल्टा टू स्टार सबसे लास्ट ऑप्शन है आपके पास, अननेसेसरी इसमें दिमाग मत खा पाइएगा। मेरा काम था एज ए टीचर आपको पढ़ा दिए, लेकिन आप कहाँ यूज करिएगा, आप अपना दिमाग यूज कर लीजिएगा बेटा। हम कर दे फिर भी इसको, ये कितना हो गया बेटा 4 4 का कितना हो गया बेटा 2। अब ये 2 और ये 4 कैसे हो गया बेटा सीरीज में, और सीरीज में क्या हो गया सर 2 4 का 6। अब ये 6 और 6 क्या हो गया पैरेलल में, 6 और 6 पैरेलल में क्या हो जाता है सर 6 और 6 पैरेलल में हो जाता है 3, तो 3 यहाँ पे लिख दिए बेटा। अब ये 3 और ये 3 क्या हो गया सर सीरीज में, और 3 और 3 सीरीज में क्या हो जाएगा सर 6, और 6 और 6 का पैरेलल क्या हो जाएगा सर 6 और 6 का पैरेलल हो जाएगा 3, और ये 3 और 2 कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट = 5 एम्पियर। आ गया ना बात समझ में? बस सर खत्म हो गया। स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, सब कुछ कर दिए बेटा। अब कोई फार्मूला का रिकॉल नहीं कराएंगे हमको, आप खुद से एक बार और प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आइए बेटा, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। बहुत आसान सा टॉपिक है, मुश्किल से 15 मिनट में इसको हम खत्म कर देंगे। आइए बेटा, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। रजिस्टर में क्या कर, सबसे पहले तो आपके पास जो मार्केट में जो रजिस्टर मिलता है बेटा, वो 3 टाइप का रजिस्टर बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, नाइक्रोम वायर का, मैंगानीन का और कॉन्स्टेंटन का। ये 3 वायर मिलता था, या 3 वायर पहले से था मार्केट में, जो एलवाई का बना हुआ था, नाइक्रोम का, मैंगानीन का और कॉन्स्टेंटन का। इसका एडवांटेज क्या था, अभी जस्ट एक टॉपिक पढ़ाएंगे बेटा ये वाला, तब ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। आर का डिपेंडेंसी, आर किस तरीका से डिपेंड्स करता है टेम्परेचर पे, कंडक्टर के लिए और सेमी कंडक्टर के लिए बेटा। बस जस्ट इसके बाद का टॉपिक है, तुरंत हम इसको पढ़ाते हैं। आर का डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे, कंडक्टर के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए और एलवाइज के लिए, और एलवाइज के लिए जब आपको हम पढ़ाएंगे तब के लिए बोल रहे हैं बेटा। अल्फा जो होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसके लिए हो जाता है पॉजिटिव, इसके लिए हो जाता है निगेटिव, और इसके लिए ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। इट मीन्स दैट अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा या घटाइएगा तो एलवाई का रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता है, या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज। एक लाइन बोल करके खत्म कर रहे हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा घटाइएगा तब रेजिस्टेंस में एलवाई के लिए ना के बराबर चेंज आता है, बात खत्म। एडवांटेज क्या था सर, चूंकि ये तीनों का तीनों एलवाई का बना हुआ है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता था। अगर टेम्परेचर बढ़ घट भी जाए तो रेजिस्टेंस आपका नेग्लिजिबल चेंज हो जाता था। लेकिन डिसएडवांटेज क्या था कि इसके पास जो रेजिस्टेंस था वो लिमिटिंग था, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस को ये लोड नहीं ले पा रहा था। इट मीन्स दैट लिमिटिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटी मीन्स वेरी हाई रेजिस्टेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। यहां से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आप नहीं निकाल सकते थे, नहीं दे सकते थे। इसलिए नाइक्रोम, मैंगानीन और कॉन्स्टेंटन के जगह पे हम लोगों ने कार्बन रजिस्टर का यूज किया। और कार्बन रजिस्टर के साथ 3 फायदा होता था। पहला, यह भी टेम्परेचर के साथ इंडिपेंडेंट होता था, हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं था। कॉम्पैक्ट इन साइज होता था, बहुत स्मॉल होता था। सेकंड, बहुत अच्छी बात है, और इसके पास हाई रजिस्टिंग पावर होता था। मींस 3 एडवांटेज फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। फर्स्ट वन, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, सेकंड वन, कॉम्पैक्ट इन साइज, एंड थर्ड वन, वेरी हाई रजिस्टिंग इसका होता है, रजिस्टिविटी इसका या रेजिस्टेंस का वैल्यू इसका हाई होता था। अच्छी बात है, कार्बन रजिस्टर का यूज करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कार्बन रजिस्टर में जो सेकेंड एडवांटेज बताए, कॉम्पैक्ट इन साइज, उसमें क्या होता था बेटा कि उसका स्पेसिफिकेशन लिखना उस पर बड़ा मुश्किल हो गया। इस साइज का होता था बेटा, देखो ये कैप के साइज का होता है, हम जस्ट इमेज लगा देंगे यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। उसमें क्या होता था बेटा, इतना छोटा, जैसे मोबाइल ही हम लोग लेते थे, उस लेते हैं, या रैम हो लिखा होता है, कितना मेमोरी है, कितना पिक्सल का कैमरा है, पूरा स्पेसिफिकेशन लिखा रहता था। जब इतना छोटा सा होगा तो उसके ऊपर कैसे स्पेसिफिकेशन लिखिएगा, तब लोगों ने एक आइडिया निकाला
डाला कि कार्बन रजिस्टर तो हमको अब यूज करना है। क्यों? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, हाई रेजिस्टेंस है और साइज भी मेरा छोटा है, तो हमको रखना तो पड़ेगा कार्बन रजिस्टर। तो अब कार्बन रजिस्टर में जो कॉम्पैक्ट इन साइज था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं बेटा? कलर कोडिंग करते हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कलर कोडिंग क्यों लगाते हैं। ये हाथ वगैरह में जब आता है ना बेटा फ्रेंडशिप बैंड का, तो कोई लाल बांध देता है, कोई हरा, कोई ब्लू, उसी तरीका से बैंड होता है। देखिए बेटा ये बैंड, ब्लू बैंड, रेड बैंड, ब्लैक बैंड और यहाँ पे हम लोग एक बैंड और रखते हैं। इट मीन्स दैट हम लोग जो कार्बन रजिस्टर का जो वैल्यू रखेंगे वो बैंड के फॉर्म में रखेंगे, कलर के फॉर्म में रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखना इट्स मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। बट ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, स्पेसिफिकेशन डिटेल्स ऑन कार्बन रजिस्टर इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, सो यूज कलर कोडिंग इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स और रिंग्स। बैंड के फॉर्म में और रिंग के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं बेटा? उसका कलर का कोडिंग कर देते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, अब थोड़ा सा ध्यान में रखिए, जो हम बोल रहे हैं वो सुनते जाइएगा। कलर कोडिंग के लिए भी एक बड़ा स्टैंडर्ड सा लोगों ने बना रखा है बेटा, हर बुक में लिखा रहेगा, हर टीचर पढ़ाते हैं, इस वे में पढ़ाते हैं। देखिए बेटा, बी रोय, बी रोय, बी रोय गॉट ब्यूटीफुल, गॉट ब्यूटीफुल, गॉट ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड वाइफ, एंड वेरी गुड वाइफ, एंड वेरी गुड वाइफ। ये ध्यान रखेगा, आपका कलर कोडिंग पूरा का पूरा हो जाएगा। बी रॉय गॉट ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड वाइफ। सुनोगे बेटा, ये बी का मतलब होता है ब्लैक, ये बी का मतलब होता है ब्लैक, इसका मतलब होता है बेटा ब्राउन, इसका मतलब होता है रेड, इसका मतलब होता है ऑरेंज, इसका मतलब होता है येलो, इसका मतलब होता है बेटा ग्रीन, इसका मतलब होता है ब्लू, इस वी में वायलेट और इस जी में क्या आता है बेटा? ग्रे, और इस डब्लू में आता है आपका वाइट। समझ में आ गया? अब लिखते हैं बेटा। सबसे पहले बी का मतलब क्या हो गया बेटा? ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक के बाद क्या हो गया सर? ब्राउन, ब्राउन के बाद रेड, रेड के बाद ओ मीन्स ऑरेंज, उसके बाद क्या हो गया बेटा? येलो, रोय, ठीक है, गॉट ग्रीन, ग्रीन, ब्यूटीफुल मतलब ब्लू, एंड वेरी, वेरी मतलब वायलेट, गुड, गुड का मतलब ग्रे, और इसका मतलब क्या हो गया बेटा? वाइट, वाइट। सबका नंबरिंग कर दो बेटा, सबका नंबरिंग कर दो। अगर आप नंबर कर रहे हैं बेटा, ऐसे नंबर करो। पहला और दूसरा जो नंबर है बेटा, पहला देखो, अभी हम सब आगे करके, ये जो चार जो बैंड है 1 2 3 4, बैंड 1 और 2 क्या देगा बेटा? नंबर देगा, सिग्निफिकेंट फिगर। अभी तुरंत आपको डील कर देंगे। 1 और 2 क्या देगा बेटा? आपका सिग्निफिकेंट फिगर दे देगा, ठीक है, 1 और 2 वाला। और 3 वाला क्या देगा बेटा? मल्टीप्लायर देगा। और चौथा वाला बैंड जो है वो टॉलरेंस देगा। ये सब टॉलरेंस वगैरह एरर एनालिसिस में हम पढ़ाते हैं क्लास 11th में। आप लोग बस जान लोगे, अगर गोल्डन कलर होगा तो +-5%, सिल्वर होगा +-10%, नो कलर होगा +-20%। अभी यहाँ के बाद आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखो ना बेटा, अगर नंबर करेंगे तो यहाँ पे नंबर देना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई दिक्कत नहीं है। और मल्टीप्लायर कैसे करना है? मल्टीप्लायर में इंटू 10 to the power 0 इंटू 10 to the power 1 इंटू 10 to the power 2 इंटू 10 to the power 3, कितना बोले? कोई दिक्कत नहीं, 10 to the power 8, 10 to the power 9। और यहाँ पे बस 3 ही चीज़ आएगा, 5%, 10% और आपका क्या आ जाएगा बेटा? 20%। बस हमने जो नंबर भरा वो तो आपको समझ में आ गया, सबका नंबरिंग समझ में आ गया। क्या बताया था बेटा? बी रॉय गॉट ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड वाइफ। अच्छा, अब इस बी और ये बी में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। उसको कैसे याद रखोगे बेटा? बी और बी वाले को? सर उसको याद रखने का एक ही तरीका है बेटा, ये आंख बना लो, बिग बॉस का आंख बनाओ बेटा, इसलिए कि सबका सब बी ही है, सब कुछ बी है, तो बिग बॉस का आंख बना लीजिए। अब बताओ ये बेटा, ये जो ऑलमोस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा कलर जो है आंख के अंदर, ये कैसा होता है बेटा? ये वाला जो कलर होता है सर, ज़्यादातर लोगों का ब्लैक होता है। और ब्लैक के बाद क्या होता है बेटा? ब्राउन,
ब्लैक के बाद कई लोगों का ब्राउन भी दिखता है ना, यस सर। और जो सबसे कम दिखता है वो क्या होता है बेटा, ब्लू। ब्लू आइस, हनी सिंह का बेटा ब्लू। सबसे लिस्ट में क्या होगा, ब्लू। सबसे कॉमन क्या होता है, ब्लैक, और फिर क्या होगा, ब्राउन। मतलब कहने का सेंस है सबसे पहले ब्लैक, फिर ब्राउन और फिर ब्लू। कैसे याद रखोगे, आंखों का ये जो ब्लैक वाला जो कलर है बेटा, उससे ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ द लोगों का कलर क्या होता है, ब्लैक, उसके बाद ब्राउन और लास्ट में क्या होता है, ब्लू। 2 जी आ रहा होगा, एक जी का मतलब ग्रीनरी। सबसे पहले क्या दिखता है आपको, ग्रीनरी, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, ग्रे। बस सिर्फ याद रखना है हमको। आपका चाहे कुछ भी बोलिए, आप किसी भी अंदाज में आप इसको याद रख सकते हैं। ब्लैक, ब्राउन और ब्लू और ग्रीन और ग्रे, आंखों का कलर के हिसाब से काम कर लेना। बाकी आप अपना देख लीजिएगा बेटा कैसे आपको याद रखना है। ये वाले चार्ट पे हम आप कुछ क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट हो जाए बिल्कुल क्लियर। अब बताइएगा बेटा, जो पूछते जाएंगे वो बस बताते जाइएगा कि अगर मान लेते हैं मेरे पास एक कार्बन रजिस्टर है, मेरे पास एक कार्बन रजिस्टर है, ये कलर बेटा मेरा है येलो, ये है ऑरेंज, ये है रेड, और यहाँ पे है गोल्डन कलर, यहाँ पे है गोल्डन कलर। इसका रेजिस्टेंस आप लिख सकते हो, अभी लिख के दिखाते हैं सर। सर बैंड नंबर 1 और 2 क्या देता है, नंबर और सिग्निफिकेंट फिगर। येलो, येलो का कलर क्या है बेटा, 4। ऑरेंज का कलर क्या है बेटा, 3। ऑरेंज का कलर क्या है, 3। ये नंबर दे दिया कि नहीं, 43 इंटू मल्टीप्लायर में रेड, थर्ड वाला बैंड क्या दे देगा, रेड। रेड में कितना पावर होता है बेटा, 10⁻²। और गोल्डन का मतलब क्या हो गया, ±5%। आ गया बेटा आंसर, यही हो गया ओम। समझे, कार्बन रजिस्टर में सिर्फ वो दे दिया येलो, ऑरेंज, रेड और यहाँ पे गोल्डन। आप निकाल दिए कि इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा विद टॉलरेंस के हिसाब से। एक और सर, एक और कर दीजिए, एक और कर देते हैं। लो बेटा, ये कर देते हैं बेटा ग्रीन, ये कर देते हैं ग्रीन, ये कर देते हैं वाइट, ये कर देते हैं ब्लू, और यहाँ पे क्या कर दिए बेटा, नो कलर। यहाँ पे कलर कर दिए नो कलर। अब इसका बताइए बेटा, आप सामने देखिए ग्रीन, ग्रीन का कलर अगर आप देखिएगा तो सर 5 होगा, ग्रीन का कलर होगा 5। वाइट का कलर होता है बेटा 9। उसके बाद ब्लू का कलर होता है, देखिए बेटा ब्लू का कलर होता है 10⁻6। देखिए ब्लू 10⁻6, और नो कलर का मतलब कितना होगा सर, 20%। यही हो गया आपका ओम के बराबर। कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है बेटा, सर कहीं पे नहीं, आराम से हो जाएगा सॉल्व। अब कितना क्वेश्चन कराए, जितना कराएंगे आपको लगेगा सर आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये भी तो कर सकते हैं, रेड 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 और यहाँ पे सिल्वर, रेड 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 सिल्वर। तो सर रेड का नंबर क्या होता है, 2। देखना बेटा 2 इंटू 10⁻², और सिल्वर का मतलब ±10%। यही हो गया आपका ओम। कहीं कोई दिक्कत, आराम से बन जाएगा बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, नहीं सर। और एक टाइप का क्वेश्चन और पूछता है कि मान लेते हैं कि वही अगर आपको दे रहा है बेटा इस वे में, अगर आपसे वो बोल रहा, देखिए ध्यान से अभी समझा देते, आसानी से समझ में आ जाएगा बेटा। अगर वही बोल दिया कि 57 इंटू 10⁻³ ±5%, आप कलर बताओ बेटा। 57 इंटू 10⁻³, तो सर 5 का मतलब हो जाता है ग्रीन, 5 का मतलब हो जाएगा ग्रीन, 7 का मतलब हो जाएगा सर वॉयलेट, 7 का मतलब हो जाएगा वॉयलेट, और 3 का मतलब कितना होता है बेटा, देखिए 7 का मतलब हो गया वॉयलेट, और 5 का मतलब हो गया था, देखिए सर यहाँ पे ग्रीन, और 3 का मतलब हो जाएगा क्या सर, ऑरेंज। 3 का मतलब क्या है बेटा, ऑरेंज, और 5% का मतलब है गोल्डन। पूरा बैंड का कलर आप बता सकते हैं कि नहीं, कि वो अगर ये दे दिया तो आपका कार्बन रजिस्टर कैसा कलर का होगा सर। सर आराम से बना सकते हैं, ग्रीन, वॉयलेट, ऑरेंज और यहाँ पे गोल्डन। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, परसेंटेज वाला में कई बार खेल खेल लेता है बेटा। परसेंटेज 2018 में ही देखे थे, क्वेश्चन आया हुआ था 47 ±4.7 ओम। अगर ऐसे नहीं, किलो ओम हो जाएगा, किलो ओम। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तब कैसे सॉल्व करोगे बेटा, बोलेगा कि कलर बताइए। सर कलर अगर अब पूछ देगा तो अभी देखिए किलो ओम है ना, मतलब 47
और क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 47 किलो ओम है ना, इंटू 10⁻³ प्लस माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो 4700, यही आ गया बेटा 47 इंटू 10⁻³ तो 4 का मतलब क्या हो गया बेटा, देखो येलो, पहला कलर क्या हो गया येलो, 4 का मतलब क्या हो गया येलो हो गया, और 7 का मतलब तभी जस्ट याद है कि वॉयलेट, येलो हो गया वॉयलेट हो गया, और 3 का मतलब क्या होता है बेटा ऑरेंज, नहीं सॉरी 4 का मतलब, हाँ सही तो बोल रहा है कि 3 का मतलब क्या हो गया ऑरेंज, 4 का मतलब हो गया ना बेटा यहाँ पे येलो, और 7 का मतलब क्या हो गया वॉयलेट, और 3 का मतलब क्या हो गया सर ऑरेंज, और प्लस माइनस 47%। अब सर यहाँ तो आप तीनों चीज़ बताए थे, 5%, 10% और 20%। अरे आप ही देखो ना बेटा, ये वाला इसका कितना है, मतलब 4700 डिवाइडेड बाई 47, 1 2 3, 1 2 कट गया, 1 2 कट गया बेटा। तो अगर आप देख पा रहे हो 470 का 47 कितना होगा सर, 10% होगा। देख लो ना, 470 का 10% कितना होगा, एक जीरो हटा दो ना, 47 मतलब सर यहाँ पे कुछ नहीं था, ये क्या था बेटा 10% था। इट्स मीन्स दैट 10% का मतलब क्या, सिल्वर। क्लियर हो गया, येलो वॉयलेट और ऑरेंज और उसके बाद सिल्वर। सर परसेंटेज के फॉर्म में आए चाहे इसके फॉर्म में आए, अब हमको कोई दिक्कत नहीं। जस्ट लाइक अगर हम आपसे बोल दें कि यहाँ पे 630 प्लस माइनस अगर यहाँ पे अगर आपको बोले कि 31.5, इस तरीका से बोलेंगे कि इसका कलर बताइए, तो कैसे इसका कलर निकालोगे बेटा, सर इसका कलर ऐसे निकालेंगे, 63 कर देंगे इंटू 10⁻1 कर देंगे, और प्लस माइनस इसका परसेंटेज देख लेंगे। अभी देख लेते हैं सर, 6 का मतलब क्या हो गया बेटा ब्लू, सर 3 का मतलब क्या हो गया सर ऑरेंज, 1 का मतलब क्या हो गया सर ब्राउन। अब पूरा लिख दो बेटा, ये हो गया ब्राउन 1 पे, और 6 पे क्या हो गया सर 6 पे क्या हो गया सर ब्लू, इसका मतलब पूरा का पूरा इसको ब्लू लिख दो। अब 31.5 आप ही सोच करके देखो ना बेटा, 31 अगर ये 63 रहता, अगर इसका 10% कितना हो जाएगा सर 63, इसका 5% कितना होगा, जस्ट इसका आधा, मतलब 31.5, मतलब ये 5% है, और 5% का मतलब क्या हो जाता है बेटा गोल्डन। अब कितना भी क्वेश्चन करा है सब बेकार ही टाइप का आपको लगेगा, मतलब बेकार मतलब सब इजी ही क्वेश्चन लगने लगेगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सर परसेंटेज के फॉर्म में दे चाहे इसके फॉर्म में दे, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना बेटा। आ रहा क्वेश्चन इस हिसाब से मान लेते 200 प्लस माइनस ये दे देगा अगर 44, इस तरीका से करके अगर कुछ कर देता है तो आप समझ लोगे कि यह 440, हाँ इसे करके कर लो तो क्या हो जाएगा बेटा 2 का मतलब देखिए बेटा वहाँ पर रेड होगा, ये वाला भी 2 का मतलब क्या हो गया रेड हो गया, इंटू 2 10⁻2 मतलब फिर रेड हो जाएगा। अब 2200 का 10% कितना होगा बेटा 220, इसका 20% कितना हो जाएगा 440, रेड और क्या हो जाएगा बेटा नो कलर। हमको लगता है बेटा पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट आपका हम इस वे में क्लियर कर दिए हैं। अब आप आराम से हर टाइप के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। इसी के साथ अब हमको लगता है बेटा कि नेक्स्ट क्लास में आपको क्या बताएंगे कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर फॉर कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और एलवाइज के लिए। मेरा टारगेट यही था बेटा कि 9 लेक्चर में ख़त्म कर दे, पहले से टारगेट बनाए हुए थे, पर स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन ने टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया, इसलिए हमको एक लेक्चर और बनाना पड़ेगा रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का वेरिएशन, और उस वाले लेक्चर में 10 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा देंगे हर टॉपिक से रिलेटेड, एक क्वेश्चन को टच करते हुए 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन करा देंगे। इससे मेरा लेक्चर नंबर 10 के बाद 10th खत्म हो जाएगा बेटा। 10th में क्या पढ़ाएंगे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का वेरिएशन, और उसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको बेटा KCL और KVL। खत्म करते बेटा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।